हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल अवनीश मॉम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जो कपड़े प्रेस करते करते हमको टाइम भी बहुत ज़्यादा निकल गए, 2 घंटे करेक्ट कपड़े का प्रेस करने में लग ही गए। तो पिछली वीडियो हम आपको प्रेस तक दिखाए थे, उसके आगे की वीडियो यही है। और ये साड़ियाँ वगैरह हम सब रख देते हैं। अलमारी मेरी छोटी है, शादी की टाइम की अलमारी मिली थी मेरी शादी में, तो बहुत ज़्यादा स्थान इसमें नहीं है, तो सूटकेस में कुछ अलमारी में सामान हमारे आ जाएंगे। और नमो भी हमारे सो चुके हैं। नमो और उनके पापा दोनों लोग सो गए हैं, तो कान्हा जी को दोनों लोग में कोई नहीं सुलाए, तो बेड इनका पड़ा है। सोचे कि कपड़े सारे एडजस्ट करके रख देते हैं, फिर इसके बाद कान्हा को सुला देंगे। तो हम कान्हा जी को जब सुलाते हैं तो हम नहीं छूते हैं, नमो को जगा करके सुला देते हैं। और या तो फिर पापा, क्योंकि रात में जब हम कपड़ा चेंज कर लेते हैं तो जूठा वगैरह छूते हैं, तो उनको कान्हा जी को बार बार हम नहीं छूते, सुबह और शाम ही करते हैं। और ये वाली पिंक वाली साड़ी, जब कोई भी साड़ी भरी रहे तो आप उसको उल्टा करके ही फोल्ड करके और लगाइए, ताकि इसका नग वगैरह ख़राब ना हो। तो ये ब्लाउज में अपने से ही बनाए हैं हम। तो सामने का ऐसे है, वर्क है, और ये प्रिंसेस कट है। यहाँ से ऐसे प्रिंसेस कट है, और ये पीछे जो है, तो पीछे ये ओपन है। ये पीछे यहाँ तक बिल्कुल गला खुला हुआ था, और यहाँ पीछे से फिर ये हुक है। पहनने में अच्छी लगती है। लेकिन इसको हम उल्टा फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि इसका नग ना निकले। इस समय ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतना ठंडा है कि बिल्कुल एकदम छूट ठंड पड़ रही है। बादल जो थे तो बादल भी निकल चुके हैं, ठंड बिल्कुल पड़ रही है इस समय। हमारी तरफ नहर वगैरह भी है, तो जो गेहूं की सिंचाई वगैरह होती है तो नहर चालू हो जाती है, तो उससे और ज़्यादा ही ठंड लगती है। और जो ये साड़ी हम फोल्ड कर रहे हैं, तो ये बहुत बिल्कुल एकदम मुलायम कपड़े हैं इस साड़ी का, तो इसको भी हम लगा देते हैं। इनकी ब्लाउज नहीं बनाए थे, तो ब्लैक में ही वेलवेट की ब्लाउज बनाए, उसी में वो चल जाती हैं इसमें। तो ये पीली वाली और हरी वाली एक ही साड़ी है, कलर दोनों अलग अलग है, और कपड़ा दोनों का एक ही है। दोनों ही मुलायम कपड़े हैं। ये इनवेस्त्रा की साड़ी है, तो कपड़े बहुत अच्छा रहते हैं इनवेस्त्रा की साड़ी की। तो ये कुर्ता वगैरह नमों का भी रख देते हैं। बच्चों का कपड़ा पूरा रखना पड़ता है, इतना कपड़े में टाइम लगता है। और ये बैग वगैरह 3-4 बैग हम लेकर के 4-5 बैग आए थे, तो कुछ बच्चों का कपड़ा, कुछ अपनी साड़ियाँ वगैरह रख दे रही हैं। और इतने ज़्यादा जो पैंट वगैरह सब फोल्ड करके रखे हैं, तो ये अलमारी में तो हमारे नहीं आएंगे, तो हम इस सूटकेस में ही कुछ कपड़े रख देंगे। जिसको डेली नहीं निकालते तो उनको सूटकेस में रख देंगे। और कुछ कपड़े अलमारियाँ भी हमारी भरी हैं, छोटी सी अलमारी है, बहुत बड़ी अलमारी नहीं है। तो ये वाली ब्लाउज भी हम अपने से बनाए हैं। इसको हम सामने से बिल्कुल प्लेन कर दिए हैं, इसमें भी सामने से प्रिंसेस किए हैं। ये आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये सामने से प्रिंसेस है, अब बिल्कुल बॉट ने गला है, तो ये सामने से ऐसे है। और इसके पीछे बैक पूरा हुक है, इतना लगता है 5 इंच गला, थोड़ा पीछे से गहराई है। और इसके बाद पीछे से हुक है, ये देखिए, ये दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये ब्लाउज पहनने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों ने हमसे पूछा भी कि ब्लाउज आपकी बहुत अच्छी, जब हम दीदी के हल्दी रस्म में पहने थे तो पूछा भी कि ब्लाउज अच्छी है, पर आप किससे बनवाई हैं? तो हमने बोला कि हम ब्लाउज वगैरह अपने से खुद बना लेते हैं। और सामने से ये इसका यूं भी गला है,
गला इसका भी है, आप लोगों को गोल दिखता होगा लेकिन इसका गला भी है और पहनने में बहुत अच्छी लगती है, खूब सॉफ्ट है। और इसका कपड़ा जो है तो ये वेलवेट है, प्लेन वाला वेलवेट, वर्क में वेलवेट मुझे पसंद नहीं है। तो ब्लाउज व्लाउज हम अपनी पूरी इसी बैग में रख देंगे, इसे बिल्कुल फोल्डिंग करके, ताकि ये साड़ियों के साथ कभी पहनने में मतलब आराम आसानी से मिल जाए। ये इसको ऐसे रोल बना करके अभी पैकेट में हम रख देंगे। जितनी साड़ियों की ब्लाउज होती है सब ये पैकेट में रख देते हैं, ताकि कहीं जाने से आसानी से मिल जाए। और ये वाली भी ब्लाउज है, हमारी सारी साड़ियों की लगी हुई है। अब जगह कहीं जाओ तो फिर ब्लाउज ढूंढने में अच्छे से आसानी से मिल जाते हैं। और ये वाली भी ब्लाउज बहुत अच्छी है, वेलवेट की कपड़े भी है, बिल्कुल प्लेन, इसकी फुल आस्तीन बनाए हुए हैं। और इसकी ना जो बाजू में जो स्टिच किए हैं हम, तो इसकी ये फुल बाजू बनाए हुए हैं, पहनने में भी बहुत सुंदर है। आप लोग देखे होंगे हर मेहंदी रस्म में हम फुल आस्तीन की ब्लाउज पहनते, थोड़ी ठंडी चल रही है तो इसको पहनने से अच्छा था। और यहाँ बीच पे इसके हम बहुत अच्छे से स्टिच किए हैं, आप लोगों को पास से दिखा देते हैं। तो ये देखिए दो ठो इसी कलर के बटन लगा दिए हैं यहाँ पर, तो ये बटन बहुत अच्छी लगती है, इसका लुक बहुत अच्छा दिखता है। और इसकी आस्तीन बिल्कुल फुल है, और ठंडियों में कपड़ा भी बड़ा थिन है, अच्छा लगता है पहनने में। और इसका भी लुक कुछ ऐसे है कि ये पीछे से हमारा, ये पीछे से ही मेरा हुक है, और इसका पूरा पीछे से हुक है, 4-5 हुक। और गला हमारे बिल्कुल भी बने हैं पीछे से भी, और ये सामने से भी गला भी बने हैं, तो ये भी पहनने में बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हुई तो तब भी नहीं लगता, क्योंकि हम दूसरे को देते हैं, जब पैसा लगता है तो फिर लगता है कि ख़राब कर दिए, लेकिन जब अपने से बनाओ थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाए तब भी चल जाता है। और ये ब्लैक कलर का लिए है ताकि सारे ब्लाउजों सारे साड़ियों में चल जाएंगी। ये मेरे पास आसमानी साड़ी भी है, तो उसके लिए भी अरेंज करने के लिए अच्छी होती है। सामने से ये भी गला है बिल्कुल, और ये पीछे से भी इसका भी है, और पीछे से हुक है। ब्लाउज रखने से कहीं जाने से अच्छा रहता है कि साड़ियां हम निकालें, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इंकल नहीं है, अलमारी भी मेरी छोटी है, तो कुछ साड़ियां मैं पन्नी में लगा करके रख देते हैं ऊपर, तो इसमें ब्लाउज रखे रहते हैं। तो जब जो भी साड़ी पहनो तो ब्लाउज तुरंत निकाल करके फिर पहन लो, तो आसानी रहती है, ढूंढने में इधर उधर नहीं घूमना पड़ता है। नहीं तो अगर साड़ियों को एक के ऊपर एक से अगर 2-3 साड़ियाँ रख जाती तो ब्लाउज ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। कहीं जाओ तो सारी साड़ियाँ फैलाओ तब फिर पहनो, इसलिए इसमें रखने से पैकेट में इस तरह ब्लाउज अरेंज करने से अच्छा लगता है। अब कहीं से जाओ बारात वारात में आने के बाद बहुत थकान होती है, हम बहुत थके हैं, मेरी सेहत भी समय अच्छी नहीं है, पर इतने सारे कपड़े फैले हुए हैं, इसको तो रखना ही पड़ेगा। ये ऊनल वाली टी शर्ट है, तो इनको हम ये तो पहनेंगे बीच बीच में, तो इनको हम सूटकेस में ही रखेंगे। जो पैंट वगैरह नहीं पहनेंगे उनको हम सूटकेस में रख देंगे। और जो डेली वाले कपड़े हैं जैसे ऊनल टी शर्ट है, तो इनको ठंडियों में पहन लेंगे, तो इनको हम बाहर ही रख देते हैं। अब नींद भी बहुत तेज़ से लग रही है, सब सो रहे हैं बढ़िया खर्राटा लेके। यहाँ हम कपड़ों की दुकान खोल के बैठे हैं,
और इनको रखने के बाद कान्हा जी मेरे हमारे चलते उनको भी सुलाना है, तो वो भी सो रहे हैं, क्योंकि जिसमें हम कपड़े पैक कर रहे हैं तख्ता पे, तो उनका बेड ही रखा है, वो यहीं पर सोते हैं। हम तो पीछे वाले रूम में जाएंगे सोने। तो अब शाम को हम सोने जा रहे थे, तो इसमें हम फुला देते हैं। ये चना था, ये इतना चना ले लिए हैं, और इसी में एक मुट्ठी भर के हम मूंग डाल देते हैं। मूंग और चना फुला देंगे, और इसके बाद सुबह ही नाश्ता में हम लोग ले लेंगे। किसी दिन पराठा वगैरह लेते हैं, नहीं तो फिर यही चना मूंग ले लेते हैं। हम तो जो अधिकांश चना मूंग ही लेते हैं। और इतनी सी मूंगफली भी डाल देंगे इसी में। एक आध ठो इसमें भूंजी मूंगफली भी रह गई थी, तो वो भी चली आई हैं। तो रात को सोने के टाइम पर हम चना मूंगफली ये सब फुला करके रख देते हैं, ताकि सवेरे थोड़ा सा नाश्ता में लेने के लिए अच्छा रहता है। और डेली ही लेते हैं। किसी दिन हमको अगर भूल गया तो फिर हम दूसरी टाइम 4 बजे के लगभग फिर ले लेते हैं। और किसी दिन तो खाना ही फिर डायरेक्ट खा लेते हैं। अगर जल्दी से खाना बन गया तो ध्यान नहीं रहता, लेट होती रहती, तो फिर नाश्ता कौन करे, फिर खाना ही ले लेते हैं डायरेक्ट। तो ये सुबह सुबह हम नहा चुके हैं। अब जा रहे हैं पूजा करने। देखिए कितना अच्छा फूल फूला है गेंदा का। तो बहुत सारे छत पे मेरे फूल खिल गए हैं गेंदा के, तो इतना सारे तोड़ लिए हैं। पूरा नहीं तोड़ते, क्योंकि गेंदा का फूल कुछ दिन तक रुके रहते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और मेरा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। राधे राधे।